हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, राधे राधे। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें, और जब सब्सक्राइब करते हैं तो बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन या जब भी मैं लाइव करूं तो वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए। आज हम देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग, यानी कि आपके पर्सन लड़का हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर लड़की हो सकते हैं, तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं, सिंगल्स हो सकते हैं या फिर आप मैरिड ऑलरेडी हैं, मैरिड होकर भी किसी और रिश्ते में हैं, आप डिवोर्सी हैं, सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तब भी ये रीडिंग आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस लेकर ज़रूर आएगा। ठीक है, मतलब यूनिवर्स जब आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके सामने ज़रूर आएगा। फॉलो कीजिए, लाइक करें। आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए। यूनिवर्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। जितने व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन आज क्या सोच रहे हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, ओके, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ हेल्प करें, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी आज। 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स और 2 कार्ड्स, 10 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक, 5 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ना, जिस भी पार्टनर के बारे में सोचकर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं या रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी राशियाँ हो सकती हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, या फिर हो सकती है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि हो सकती है, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। ऐसे तो सारी 12 राशियाँ नज़र आती हैं। इस पर्सन की बर्थ डेट जैसे कि 6 हो सकते हैं, जून बॉर्न हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, स्ट्रांगली अप्रैल भी बॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन। इस वक्त अगर मैं देखूँ कि वो क्या सोच रहे हैं, आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर, यहाँ पर मुझे लगता है ना कि इस पर्सन ने अभी तक अगर सीरियसली आपको एक्सेप्ट नहीं किया था, आपके साथ रिश्ता होकर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, यानी कि आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना चाहिए या फिर आप ही हो जिसके साथ वो खुश रह सकते हैं, आप ही हो जिसके साथ वो शादी कर सकते हैं, तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। कन्फ्यूजन था शायद इस पर्सन के सामने। ये कार्ड मुझे ये भी कहता है ना कि पर्सन को कंफ्यूज कराया गया, जैसे कि इनके सामने बहुत सारे रिश्ते थे, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं। यानी कि जब पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में थे, ऑलरेडी इनके लिए रिश्ते देखे जा रहे थे इनके फैमिली की तरफ से। ये आपसे छुपाया होगा पार्टनर ने, क्योंकि पार्टनर आपसे प्यार करने लगे थे, या पार्टनर हो सकता है कि आपसे अटैच्ड हो गए थे, या ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर आपसे प्यार कर रहे थे। ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आती है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है ना कि जैसे कि इस पर्सन ने आपको क्लियरली नहीं बताया, कभी ये नहीं बताया कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ फ्यूचर में, या मैं और किसी से शादी नहीं करूँगा, सिर्फ तुम्हारे साथ रिश्ता रखूँगा या रखूँगी। क्लैरिटी यहाँ पर नहीं है। आप हो सकते हैं कि एक डिवोर्सी है और सेकंड मैरिज के लिए आप देख रहे थे, तभी इस पर्सन से मुलाकात हो गई, ऐसा हो सकता है, या दोनों सिंगल भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन था, और ये कन्फ्यूजन की वजह से हो सकता है कि पर्सन, इनके पास कोई जवाब नहीं, इनके पास कोई क्लैरिटी नहीं, तो ये आपसे दूरियां बना रहे थे। लेकिन आज ये वापस आप में अटके हुए नज़र आते हैं, या वापस आपके बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, ये पर्सन वापस रिटर्न आपकी तरफ आ रहे हैं, या आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। आज इनकी एनर्जी बदल चुकी है। वापस आने की एनर्जी, रिटर्न आने की एनर्जी आपके लाइफ में, या फिर आपको अपनाने की एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। बहुत टाइम से आप दोनों रिश्ते में हैं, यस, ये आपके टूवर्ड्स आते हुए मुझे नज़र आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा वक्त आ रहा है ना जहाँ पर मुझे लगता है कि आज तक पर्सन जो कन्फ्यूजन में थे ना, वो कन्फ्यूजन दूर हो चुका है।
पर्सन किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। हो सकता है जी शादी की बात, हो सकता है कि आपके बारे में वो फैमिली से बात करना चाहते थे या फैमिली से बात करी है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लड़ाई झगड़े, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो कि इस पर्सन को रोक रहे थे। ठीक है, ये पर्सन ऐसा सोच रहे थे कि सब कुछ ठीक होने के बाद ही वो आपको जवाब दें कि उनका डिसीजन क्या है, या फिर वो अगर उन्होंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस भी नहीं की थी तो इसलिए कि नहीं की थी क्योंकि उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही थी या फैमिली से वो बात करने से डरते होंगे शायद। ठीक है, तो ये थोड़ी यहाँ पर नेगेटिव सिचुएशन मुझे नज़र आती है ना कि इनको आज तक जो फैमिली कहती है या जो घर के बड़े लोग हैं वो कहते हैं ना, वो मानने की आदत है। तो उनके शब्द के आगे ये कुछ भी नहीं करते। मतलब अपने लिए भी कुछ डिसीजन होगा ना तो इनको घर से पूछकर डिसीजन लेना होता है, या फिर अपने दिमाग से कुछ नहीं करते हैं। किसी ने इनको कुछ कहा ना, जैसे कि ऑफिस के लिए निकल रहे हैं या निकल रही है, इनको कहा ना कि ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, आज तुम वाइट पहन कर जाओ या पिंक पहन कर जाओ, तो वही करेंगे वो। मतलब उनको जो अच्छा लगता है, शायद वो डर के मारे या इनका ब्रिंगिंग ऐसी हुई है ना कि फैमिली के आगे उल्टा जवाब नहीं देना है या फैमिली की बात माननी है, या फैमिली पहले से इनको कंट्रोल में रखी हुई है। ज़रा सी भी देर हो गई तो पर्सन को कॉल्स पर कॉल, कहाँ पर हो, क्यों नहीं पहुँचे, टाइम पर क्यों नहीं पहुँचे, तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस, बहुत ज़्यादा बंधन हो सकते हैं जो कि पर्सन थोड़े से डरते हैं कि वो आपसे प्यार करते हुए भी ना फैमिली से बातचीत नहीं कर रहे हैं, या फिर वो पूरी तरीके से आपको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, पूरी तरीके से आपको छोड़ भी नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं अटका हुआ रिश्ता ये मुझे नज़र आता है। लेकिन अगर मैं कहूँ ना 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ बहुत खुश है, खुशी महसूस करते हैं। ये दोनों कार्ड्स अगर मैं देखूँ तो आपकी ज़िंदगी में एक ट्विस्ट आने वाला है। आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो सकता है ना कि आपकी किस्मत बदलेगी, आपका वक्त बदलेगा। ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं ना कि आपके साथ उनको शादी कर लेनी चाहिए, आपके साथ उनको कहीं ना कहीं लॉयल्टी के बारे में आपसे बात करनी चाहिए कि वो आपसे लॉयल है, आपके सिवा और किसी से उन्होंने प्यार नहीं किया। ठीक है, वो मतलब सभी चीज़ें वो छोड़कर आपकी तरफ आने की चांसेस यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं, या फिर आपके लिए स्टेप लेना चाहते हैं। अगर आपने कहा है ना कि अगर तुम मेरे साथ सीरियस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो तभी तुम मेरे पास वापस आना, वरना मत आओ, तो ये कहीं ना कहीं सीरियस होते हुए नज़र आते हैं क्योंकि इन्होंने भी सपने देखे हैं आपके जैसे, और यही वक्त बदल रहा है, कहीं ना कहीं वक्त बदल रहा है आपकी ज़िंदगी में। यहाँ पर मुझे मतलब लगता है ना कि अभी तक पर्सन आपको अवॉइड कर रहे थे, अभी तक पर्सन आपको ब्लॉक करके रखा था या फिर आपके कांटेक्ट में ही नहीं आना चाहते थे, तो अभी ये डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा क्लोज आना चाहते हैं। आपको कहीं ना कहीं अपनी दिल की बातें, जो इन्होंने पर्सन अंदर ही परेशान थे ना कुछ बातों को लेकर, वो बातें आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। लेकिन जो भी होगा इनका फैसला ना, वो कहीं ना कहीं आपको खुशी देगा। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपका टेंशन कम होगा। मतलब आपको अगर लग रहा था ना कि ये रिश्ता आगे है, फ्यूचर है या नहीं है, क्योंकि वो क्लियरली नहीं बताते। बहुत से लोग रीडिंग्स में भी पूछते हैं कि वो मेरे से ट्रू लव करता है कि नहीं। क्यों पूछते हैं ऐसा सवाल? क्योंकि पार्टनर ने कभी दिल से कहा भी नहीं उनको कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं है। रिश्ता है लेकिन क्लैरिटी नहीं है, तब वो सवाल ऐसा पूछना पड़ता है कि मैं देखो, चेक कीजिए कि मेरा पार्टनर मेरे से ट्रू लव करता है। तो ये यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे ट्रू लव करते हैं, आपको खोने से डर रहे पर्सन। साथ ही साथ यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स है। ओके, अगर मैंने कहा था 4 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है। सो 3 की एनर्जी है, जहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कार्ड कि पर्सन को कोई कंट्रोल कर रहा था। आप दोनों के बीच में ज़रूर किसी की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही थी ना, जिसके वजह से पर्सन आपके जब भी करीब आना चाहते थे तब भी वो थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड व्यक्ति की एनर्जी इनको दूर कर रही थी, या उनको लगता था अरे यार मेरी फैमिली ने कहा है कि लव मैरिज नहीं कर सकता, तो वो दूर भागते थे। मतलब चाह कर भी आपके करीब नहीं आना, या उनकी दिल में होकर भी ये रिश्ते में कुछ ना कुछ हो ही जाता था, ख़राब हो जाता था कि वो आपसे दूर जाते। लेकिन आज वो आपको कहना चाहते हैं ना कि मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे लिए। वो आना चाहते हैं आपके टुवर्ड्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं पर्सन का मूवमेंट मुझे नज़र आता है, जिसके लिए आपके पार्टनर ने बहुत वक्त लगाया। इन्होंने रैंडमली कोई डिसीजन नहीं लिया कि चलो शादी करते हैं, नहीं, इन्होंने बहुत वक्त लिया।
और उसके बाद इनका फ़ैसला हो चुका है, या फिर इनके बाद ऐसा मुझे लगता है ना कि ये आपको कहीं ना कहीं इनको लगने लगा है ना कि आपने इंतज़ार किया है और आपने विश्वास रखा है, तो आपका विश्वास नहीं तोड़ना चाहते। अभी तक वही हुआ है कि कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया, या इस व्यक्ति ने थर्ड पार्टी को ज़्यादा अहमियत दी है आपसे ज़्यादा। हमेशा इन्होंने कहा है कि मतलब आपको छोड़ भी नहीं रहे थे और क्लैरिटी भी नहीं दे रहे थे फैमिली की वजह से। फैमिली बीच में आकर इनको कुछ ना कुछ कहती थी। हो सकता है कि इनकी मदर हो सकती है, इनकी बहन हो सकती है, इनके फादर हो सकते हैं, जो इनको हमेशा कहते थे कि लव मैरिज में कुछ नहीं रखा है, या लव मैरिज अगर करोगे तो हमारे घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं। तो प्रेशर यहाँ पर पर्सन के ऊपर मुझे नज़र आता है, आपके पार्टनर के ऊपर, जो वो आपसे डिस्कस नहीं कर रहे थे। इनकी हिडन फीलिंग्स है, वो अंदर ही अंदर वो घुट घुट के जी रहे थे, और वो ऐसा सोच रहे थे ना कि मैं बताऊंगा या बताऊंगी, लेकिन सही वक्त आने पर हो सकता है कि आप ऑलरेडी परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में, तो ये आपको और परेशान नहीं करना चाहते थे, ठीक है। लेकिन आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि इंसान की एक लिमिट करने की क्षमता होती है ना, वो ख़त्म हो चुकी है। आज उनको लगने लगा है कि मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है, या उनको लगने लगा है कि आपके लिए स्टैंड लेना है। आपको वो और ज़्यादा अंधेरे में नहीं रख सकते, क्लैरिटी आपको बताना चाहते हैं। इस रिश्ते को वो अपनाना चाहते हैं। इस रिश्ते में अगर वो खुश हैं, मतलब इन्होंने बहुत सोचा, उसके बाद इन्होंने डिसीजन लिया है कि वो खुश हैं इस रिश्ते में, और अगर इस रिश्ते को अगर वो तोड़ देते हैं या फिर आपको छोड़ देते हैं, तो वो कभी खुश नहीं रह सकते। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो गया आपसे, या फिर ये रिश्ता जोड़ने के बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं। कंप्लीशन है यहाँ पर मुझे नज़र आता है, और सेलिब्रेशन आने वाले दिनों में यहाँ पर कॉल मैसेजेस आपको आ सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए ऐसे भी लगता है ना कि आपको अगर कॉल आया, मैसेज आया, बहुत दिन के बाद पर्सन ने आपको कॉल किया, मैसेज किया, तो आप सोच रहे हैं कि इतने दिन के बाद आपके पार्टनर ने आपको अचानक याद क्यों किया। मतलब कहीं ना कहीं वो भी आपको कन्फ्यूजन लगता है, मतलब इतने दिन कहाँ पर थे वो, इतना दिन आपको कॉल क्यों नहीं किया, इतना दिन मिस क्यों नहीं किया, अचानक कॉल मैसेज क्यों। तो ये मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त लिया है कुछ डिसीजन लेने के लिए, लेकिन आखिर में इस पर्सन ने ज़रूर डिसीजन ले लिया है। और भी चेकआउट करेंगे हम कुछ आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आज आपको लेकर, या उनकी सिचुएशन क्या है, क्या चेंज आया है, उनकी सोच में क्यों चेंज आया है, या फिर उनका नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का आपके टुवर्ड्स क्या हो सकता है। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। ओके, यहाँ पर द एम्परर, द हाई प्रीस्ट्रेस, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस। एम्प्रेस के बाद पर्सन ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे रिश्ता रखना चाहते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग एनर्जी वही है। उसके बाद यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। इनको तकलीफ़ हो रही है, मतलब वो धोखेबाज नहीं है। ओके, ये घुटन सी महसूस कर रहे हैं पर्सन, आपसे दूर रहने के बाद बिल्कुल खुश नहीं है इनको, क्योंकि ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी नहीं कर रहे थे, ठीक है। किसी की मर्ज़ी के मालिक थे, या किसी की मर्ज़ी चल रही थी इनके ऊपर, और वो सुनते जा रहे थे। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ डिसीजन नहीं ले रहे थे, जिसकी वजह से उनको तकलीफ़ हो रही थी। आज भी वो तकलीफ़ में है, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। मतलब ये जो है ना थॉट्स, या ये जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इसमें से निकलना चाहते हैं। आपके साथ उनको सुकून महसूस होता है, आपके साथ उनको खुशी महसूस होती है। भले वो बहुत बड़ी लग्जरी आपके साथ उनको नहीं मिलती है, लेकिन एटलीस्ट सुकून तो है, मन की शांति। कुछ लोग मन की शांति ढूंढते हैं, और कुछ लोगों को ऐशो आराम चाहिए, लेकिन मन की शांति होती नहीं है। बंगला है लेकिन शांति नहीं है, बहुत बड़ी महंगी कार है लेकिन शांति नहीं है, टेंशन है। ऐसी ज़िंदगी की बहुत से लोगों को नहीं चाहिए। बहुत से लोगों को ऐसा चाहिए कि सिंपल सी ज़िंदगी, जिसमें कोई परेशानी ना हो, जिसमें कोई टेंशन ना हो। तो आपके पार्टनर ऐसी ज़िंदगी अभी चाहते हैं आपके साथ स्ट्रांगली, कि ये सारी सीमाएं पार करके या सारे बंधन तोड़कर आपकी तरफ आने के चांसेस इस पर्सन की नज़र आते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी देखें, अगर यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है तो 10 ऑफ वॉन्ड्स की परेशानी से जूझ रहे हैं आपके पर्सन, और परेशानी सहन करने की एक हद होती है जो कि ख़त्म हो चुकी है, ऐसा मुझे यहाँ पर इस वक्त नज़र आता है।
इनके दिल में बहुत सारी बातें हैं जो ये अकेले लड़ रहे थे आपके पार्टनर, या दिल में इन्होंने बातें बहुत सारी छुपा कर रखी थी। फैमिली के बारे में हो सकता है, रिश्ते के बारे में हो सकता है। अगर इन्होंने अपनी फैमिली से बात की है और वहाँ से मना कर दिया, तो आपको डायरेक्टली आकर नहीं बताया कि मेरी फैमिली ने मना कर दिया तो मूव ऑन करो, शादी करो। नहीं, ये आपको खोना नहीं चाहते। इसलिए इस पर्सन ने सोचा कि आगे जैसा जैसा वक्त जाएगा कुछ ना कुछ सिचुएशन बदल जाएगी, शायद फैमिली मान जाएगी। अगर फैमिली नहीं मानेगी तो ये फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपको अपना सकते हैं। ओके, और वैसा ही हो रहा है। एम्परर का कार्ड है कि आज ये कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपनाने के लिए रेडी है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स, इनकी खुशियाँ आपके साथ जुड़ी हुई है जो कि वो खोना नहीं चाहते। पर्सन को ऐसा लगता है ना कि आपके लिए डिसीजन अभी लेना चाहिए, अभी उनको देर नहीं करनी चाहिए। बाजी इनके हाथ में है, ठीक है। एरीज राशि, मेष राशि यहाँ पर स्ट्रांग नज़र आते हैं। ऐसे लोग क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। कभी कभार इनको कोई कंट्रोल किया तो ये चुप हो जाते हैं, लेकिन अगर बर्स्ट हो जाए ना तो डेफिनेटली ये अपने लिए लड़ पड़ते हैं। या फिर जो सही है उसी का साथ देने वाले मेष राशि वाले लोग होते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और बहुत मतलब कहीं ना कहीं ये ज़्यादा गुस्सा तो नहीं करते, लेकिन एक बार अगर गुस्सा आ जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है ना कि ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर को लेकर सीरियस है। ये आपको कहना चाहते हैं, या इनका नेक्स्ट एक्शन ये हो सकता है कि ये पर्सन अप्रोच करें। ये आपको कह सकते हैं ना कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, तुम भी सब कुछ छोड़ दो, एक नई दुनिया बसाते हैं। ये यहाँ पर मुझे एनर्जी उनकी नज़र आती है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, आपके टूवर्ड्स, या फिर आपको पाने की ज़िद यहाँ पर मुझे नज़र आती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली मुझे लगता है ना कि ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। और ये जो दोनों कार्ड्स हैं, हाई प्रिस्टेस, जैसे कि सीक्रेट फीलिंग्स, पर्सन की आदत है कि सही वक्त पर आकर सही चीज़ें बताना, किसी भी वक्त वो कुछ भी बताकर आपको टेंशन में नहीं डालना चाहते। तो ये अगर आपको टेंशन में नहीं डालना चाहते और उसकी वजह से बातें छुपा रहे थे, इसका मतलब उनको आपकी फ़िक्र है, ठीक है। वो आपको टेंशन नहीं देना चाहते थे। ये पर्सन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सहन कर रहे थे। आज ये एनर्जी ऐसे है ना कि आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपका मैनिफेस्टेशन इस पर्सन को खींच कर लेकर आ रहा है आपके टूवर्ड्स। मतलब अभी तक वो शांत थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, या फिर हो सकता है कि कोई कॉल का, मैसेज का रिप्लाई नहीं, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं थे जानबूझकर कि आप उनको देख लेंगे सोशल मीडिया के ऊपर। तो इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, बस काम और घर का टेंशन और काम का टेंशन, बस इसी में उलझ गए थे क्योंकि आप नहीं थे, या आपके लिए वो स्टैंड नहीं ले पा रहे थे। लेकिन आज डेफिनेटली पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, जो कि पॉजिटिव मुझे नज़र आता है, क्योंकि बर्दाश्त की एक हद होती है। मैंने पहले भी कहा, आज इस पर्सन को वो हदें पार करनी है। हो सकता है कि पर्सन घर छोड़कर आपकी तरफ आए, फैमिली छोड़कर आपकी तरफ आए, सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ आए, थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आने की कोशिश। तो यस, ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग आपके साथ चाहते हैं। ओके, डेफिनेटली आपका इंतज़ार और रोमांटिक। यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड है क्योंकि वो थोड़ा सा नेकेड कार्ड है, तो इसके ऊपर मैंने दूसरा कार्ड रख दिया है। तो ये यहाँ पर दोनों कार्ड्स एक शादी की एनर्जी या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की एनर्जी को बता रहा है। जैसे कि पर्सन ना अभी सोचने लगे हैं, सीरियस होने लगे हैं कि आपके साथ फ्यूचर, भविष्य, शादी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपको नहीं छोड़ सकते, ठीक है। आपके लिए, आपसे थोड़े से टाइम के लिए शायद दूर रहे होंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम आपसे दूर रहना इनको कहीं ना कहीं मतलब वो पछतावा हो रहा है कि नहीं रह सकते। ओके, ये कनेक्शन इस पर्सन का आपके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ओके, तो ये एक एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है कि पर्सन आपके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, या ये पार्टनर अभी तक अगर आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिया था तो ये पर्सन अकेले लड़ रहे थे, शायद अपने आप से लड़ रहे थे, या फैसला लेने के लिए कुछ कॉन्फिडेंस जमा कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, और आज वो कॉन्फिडेंट हो गए हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पर लगता है नंबर 4 आपके लिए लकी है, नंबर 2 आपके लिए लकी है, यहाँ पर 13 नंबर, 14 नंबर आपके लिए लकी है, 3 नंबर, 12 नंबर आपके लिए स्ट्रांगली लकी है। राशि अगर देखो तो सारी राशियाँ, जिसमें मैंने कहा कि मेष राशि बहुत स्ट्रांग नज़र मुझे आती है। देखने की कोशिश करेंगी कॉस्मिक एनर्जी से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए आज, क्या आपके जीवन में क्या आ रहा है।
ऑलरेडी एक कार्ड गिर चुका है, जो कि 2 कार्ड्स आए हैं। ओके, तो ये एक कार्ड है ब्रेवरी। ऐसा मुझे लगता है ना कि आपको, देखिए, आपको ज़िंदगी में ना बहुत से लोग मिलेंगे, कुछ लोग आपको नीचे गिराएंगे, कुछ लोग आपकी मदद करेंगे। तो आपको ब्रेव होना है। जब भी कोई संकट आपके ऊपर आ जाता है या कोई परेशानी आ जाती है, तो उसको फेस करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। अगर इस वक्त आपके पर्सन मुश्किल में है और उन्होंने आपको अनब्लॉक करके रखा है, तो आप अगर ये शक करेंगे कि पर्सन ने अनब्लॉक क्यों किया, क्या हुआ, रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव हो रहा है। हमेशा कुछ नेगेटिव नहीं होता है, कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव आउटकम हो सकता है। शायद पर्सन की आंखें खुल जाएंगी कि वो आपके सच्चे प्यार को नहीं समझ सके, आपके सच्चे प्यार को ठुकरा कर शायद गलत रिश्तों में चले गए। लेकिन आज ब्रेवरी का कार्ड मुझे ये कहता है ना, फेस द अननोन विद ब्रेवरी, ट्रस्ट योर स्टेप्स। यानी कि कदम कदम पर आपको धोखे मिलेंगे, तो सोच समझ कर ही आगे बढ़े। विजडम कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन। मुझे लगता है कि पर्सन अभी तक आपके लिए जो स्टैंड नहीं ले रहे थे, या फिर हो सकता है ना कि फैमिली कर रहे थे, फैमिली खेल रहे थे, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आज इनका विजडम जो है, या इनका क्राउन चक्रा जो है, वो खुद का खुद डिसीजन ले सकते हैं ना अपनी ज़िंदगी के बारे में, खुद फैसला भी तो ले सकते हैं। ओके, फैमिली कहेगी और उसके बाद वो अपनाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि बिना फैमिली को पूछे ही तो प्यार होता है ना। आप जब किसी से प्यार करते हैं तो फैमिली से पूछकर थोड़ी प्यार करते कि मैं उस लड़की से प्यार करूं या उस लड़के से मैं प्यार करूं, नहीं, आपको हो जाता है। उस वक्त आपको सोचना चाहिए ना कि आप वो रिश्ता निभा सकते हैं, तभी आगे बढ़े, या फिर अगर नहीं निभा सकते तो दूसरे की फीलिंग्स के साथ क्यों खेलना चाहिए। तो आज वो विजडम है, पर्सन का विजडम आज काम कर रहा है। उनको लगता है कि मैंने प्यार किया है, मैंने किसी को वादा किया है, मुझे वो वादा निभाना चाहिए, तो आज अपने लिए वो ज़िंदगी जीना चाहते हैं। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन अचीव्स ग्रेटर गोल्स। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके सहारे की इस पर्सन को ज़रूरत है, कोलैबोरेट करना चाहते हैं, यानी कि एक होना चाहते हैं, क्योंकि दोनों की एनर्जी मिलाकर ही उनको सक्सेस मिला है। या फिर हो सकता है ना कि इस पर्सन को आपका बहुत बड़ा सहारा है इस ज़िंदगी में। हमेशा वो वही सोचते हैं कि आप जब से आए हैं उनकी ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं आपने हमेशा पल पल उनको सपोर्ट किया है। तो यहाँ पर ये कार्ड मुझे कोलैबोरेशन का ये कहता है ना कि जब जब पर्सन ब्लैंक पड़े हैं, जब जब पर्सन को रास्ता कोई दिखाई नहीं दिया है, आपने उनको रास्ता दिखाया, आपने उनको समझाया, आपने उनको सपोर्ट किया, तो डेफिनेटली आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। ओके, और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है ना कि आपके बिना वो अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं, और वो स्ट्रांगली आपके टुवर्ड्स आने की कोशिश करेंगे। ओके, देखेंगे नेक्स्ट, करेज। यस, अभी तक मैंने जो कहा ना कि अभी तक हो सकता है कि पर्सन के अंदर वो करेज नहीं था अपने लिए स्टैंड लेने के लिए, या फैमिली के सामने अपना मुंह खोलकर आपके रिश्ते के बारे में गवाही देने के लिए या बताने के लिए कि मुझे लव मैरिज करनी है। उतना कॉन्फिडेंस नहीं था पर्सन में, जो कि आज मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ये ज़्यादा करके 2 सिंगल्स के लिए रीडिंग है आज का, क्योंकि ऐसी एनर्जी आ रही है। ओके, सो ये पर्सन मुझे लगता है ना कि आज आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपके साथ जो रिश्ता रखा है उसे भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और करेज लाइज विद इन यू हैव द पावर टू ओवरकम एनीथिंग। अभी पर्सन को लगना है अगर वो चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, अगर वो चाहे तो सब कुछ बदल सकते हैं, डिसीजन भी बदल सकते हैं। अगर फैमिली ने कहा है नहीं, तो वो अपना डिसीजन बदल सकते हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स ने ऑलरेडी वही बताया कि वो राजा है, मन के राजा है, अपनी लाइफ के वही राजा है। आपकी लाइफ आपके हाथ में होती है, आपको किसके साथ बितानी है वो आपका हक है। तो यहाँ पर आज वो पर्सन सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ है, मुझे उसके साथ बितानी है, यानी कि आपके साथ, तो उसमें क्या बुराई है। ओके, तो वो मन से एक्सेप्ट आपको कर रहे हैं, और मुझे लगता है यही आपके लिए गाइडेंस है आज, कि डेफिनेटली वक्त आता है और वक्त के साथ पर्सन बदल जाता है, थॉट्स बदल। लाइट डिस्पेल्स डार्कनेस, कीप योर इनर लाइट शाइनिंग। पर्सन मुझे लगता है कि किसी अंधेरे में फंसे हुए थे, या फिर इनमें वो क्षमता होकर भी वो नज़रअंदाज कर रहे थे, डरपोक हो सकते हैं, डरे हुए से लगते हैं, या फिर हो सकता है आप दोनों में कास्ट डिफरेंस है, तो सोसाइटी क्या कहेगी, लोग, ये बहुत बड़ी बीमारी है, लोग क्या कहेंगे, ये एक बीमारी होती है
कि लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, लोग जो कहेंगे वो कहने दो, आपको जो अच्छा लगता है आप करो, आपकी ज़िंदगी है। लोगों का काम ही है ताने मारना, कहना, ये वो, लोगों की आदत ही होती है। आप वही करो जो आप जिसमें आपको खुशी मिलती है। आपकी ज़िंदगी कब ख़त्म होगी आपको पता नहीं है, तो जी लो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से। तो यहाँ पर पर्सन कहीं ना कहीं अपने अंधेरे जीवन में रोशनी की किरण ढूंढ रहे हैं और उनको लगता है कि आप हो जो उनकी अंधेरे जीवन में उजाला लाकर लेकर आ सकते हो। तो डेफिनेटली आपसे वो कनेक्टेड है। लास्ट कार्ड, क्रिएटिविटी। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि आप में उनको बहुत ख़ास बात नज़र आती। क्रिएटिविटी इज़ योर इनर एक्सप्रेशन अनलीश इट। मुझे लगता है कहाँ से कहाँ आप दोनों का रिश्ता जा सकता है। बहुत ही बेहतर ब्यूटीफुल रिश्ता हो सकता है अगर आप एक दोनों को सपोर्ट करें। सपोर्ट की ज़रूरत है डेफिनेटली। अकेले पार्टनर आपके कुछ भी नहीं कर सकते या आप भी अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। एक दूसरे का सपोर्ट होगा तो पूरी दुनिया आप लोग जीत सकते हैं। ओके, तो आगे वक्त बहुत ही बेहतर है, आगे वक्त बहुत अच्छा है, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करना है। अगर पर्सन के अंदर काबिलियत है लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहे तो आप उनको सपोर्ट करें। अगर आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो आपके पार्टनर अगर आपको सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप दुनिया जीत सकते हो। क्रिएटिविटी यानी कि आपका टैलेंट है, आप कुछ करना चाहते हो, आप कुछ बनना चाहते हो, तो यस, एक दूसरे की मुझे लगता है कि आप लोग सपने पूरे कर सकते हैं और इसी में आपकी खुशी है। ठीक है, तो आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।